परम श्रद्धेय राकेश जी महाराज, सभी साधक साधिका वृंद, सज्जन, माता भगिनी, संतों का एक लक्षण अपने यहाँ ऐसा बताते हैं कि दूसरे के पास एक कण भर गुण रहा तो उसको वो मन भर बना देते हैं। उसी के चलते मेरे बारे में बहुत सी बातें आपके द्वारा कही गई। आप इसको समझिए कि वो संत है, परगुण परिमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम, ऐसा ही वर्णन उनका है। हो रहा है तो लाखों स्वयंसेवक है, सब मिलके कर रहे, और केवल स्वयंसेवक नहीं कर रहे, और भी बहुत से लोग हैं, जिसमें राज्यचंद्र मिशन भी एक है। क्योंकि राष्ट्र और धर्म भारत में दो नहीं है। धर्म बढ़ेगा तो भारत राष्ट्र का उत्थान होगा, और भारत राष्ट्र का उत्थान होता है तो उसके कारण धर्म का ही उत्थान होगा। बाकी लोग महाशक्ति बनना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं विश्व गुरु बनना है, महाशक्ति नहीं बनना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसने क्या किया, किस राष्ट्र ने क्या किया, इसमें भाग्य का हाथ बहुत बड़ा होता है। अकेले उस राष्ट्र का या उस मनुष्य का पुरुषार्थ नहीं होता, कुछ परिस्थिति भी बन जाती है, कुछ सहायता भी मिलती है। कुछ लोग सहायता करेंगे तो काम बैठ जाएगा, वो लोग शांत है, ये भी एक सहायता हो जाती है। तो कौन क्या बना और किसने क्या किया, इसको हमारे यहाँ नहीं देखते। कौन क्या है, इसको हमारे यहाँ देखते हैं। और इसलिए अगर श्रीमद् राजचंद्र जी को ही हम देखें तो किसने क्या किया नापने वाले लोग क्या नापेंगे? किसी चुनाव में चुन के आए क्या? कोई करोड़ 2 करोड़ अरब कुछ जमा किया क्या? नहीं किया। लेकिन ऐसे बहुत लोग हो गए जिन्होंने ये किया, उनके नाम हमको याद नहीं रहते। लेकिन राजचंद्र जी का केवल नाम नहीं याद रहता, उनकी तस्वीर सामने आई, उनके मूर्ति के सामने गए, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। गांधी जी के जीवन पर उनका प्रभाव होता है, करोड़पतियों का, सत्ताधारियों का नहीं होता है। ये भारत का स्वभाव है। और इसलिए भारत में किसने क्या किया इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने जो किया वो जिनके कारण हुआ वो कैसे थे, ये महत्व की बात है। पूरब में विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, संघ चल पड़ा तो उसमें उनके विचारों का प्रभाव एक बड़ा कारण है। दूसरे सरसंघ चालक हमारे गुरु जी तो उनके विवेकानंद के मार्ग के दीक्षित सदस्य थे, सन्यासी नहीं थे लेकिन दीक्षित थे, और वहाँ की आज्ञा से ही वो नागपुर वापस आए। डॉक्टर साहब भी जब कलकत्ता पढ़ रहे थे तो दक्षिणेश्वर में जाकर रहते थे, रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों में सेवा करते थे। उस संघ के 100 साल पूरे होते हैं तो ऐसा ही दूसरा केंद्र पश्चिम में है, यहाँ पर धर्मपुर में। उधर के केंद्र के कारण समाज संगठन का एक उद्योग चल पड़ा। इस केंद्र के कारण भारतीय राजनीति में आध्यात्मिक आधार पर प्रयोग करने का साहस शुरू हुआ।
हजारों वर्षों से गुलामी झेल रहा भारत उठेगा तो दोनों अंगों में उठेगा, अंदर से भी उठेगा, बाहर से भी उठेगा। तो पूरब और पश्चिम मिलाकर जो उद्यम हुआ वो पूरे भारत के राष्ट्र को उठाने का उद्यम है। और इसलिए मेरे लिए यहाँ आने का सौभाग्य मेरे लिए सुअवसर है, क्योंकि अपने देश को बड़ा करने का काम, उसके लिए लोगों को तैयार करने का काम अगर है तो जहाँ जहाँ से ये प्रेरणाएं उठी है उन सब जगह पर जाना चाहिए। हम लोगों के लिए ऐसे स्थानों पर जाना ये बैटरी चार्ज करने जैसी बात होती है। क्योंकि वो भी बताया महाराज जी ने कि भारत के उत्थान का मूल क्या है? अध्यात्म है, धर्म है, यानी अध्यात्म है। अध्यात्म के सत्य पर धर्म प्रतिष्ठित है। वो सत्य बताता है कि सब एक है और इसलिए कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। इसलिए धर्म के चार पैर जो बताते, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। तपश्चर्या करो तो चित्त शुद्धि होती है, महाराष्ट्र में होता है, शुचिता आ जाती है। मन में करुणा तभी उपजती है जब आप अंतर्बाह्य शुचिपूर्ण हो। विकारों का मैल चला गया तो स्वार्थ भी चला गया, भेद भी चला गया। फिर जो अपना है वो सभी अपना है, संवेदना आती है। और जिसके जीवन में संवेदना है वही सत्य को जानता है, क्योंकि सत्य आखिर क्या है? एक बोध है। और बोध यही है कि ऊपर से जो दिखता है वो बदलते रहता है, उसके अंदर जो है वो शाश्वत है, उसको पाओ। और वो जब तुम पाओगे तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि केवल मुझ में वो सत्य है ऐसा नहीं, सब में वो सत्य है, इसलिए सब एक है। इसलिए जीवन में एकांत में आत्म साधना, लोकांत में सेवा परोपकार, ये भारतीय जीवन की परिभाषा है जो महाराज जी ने वो भी बताया। इसलिए योगी अरविंद कहते हैं कि सनातन धर्म का उत्थान हो, इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान अवश्यंभावी है। लेकिन अब ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है तो होने वाला है, सत्य संकल्प है। परंतु ऐसे नहीं होता। भगवान की इच्छा थी कि चाहे जितनी धुआंधार वर्षा हो, गोकुलवासी सुरक्षित रहेंगे। गोवर्धन उठा के खड़ा करूंगा उनके बीच में, उनकी शक्ति भी थी। लेकिन उन्होंने तब तक उंगली नहीं लगाई जब तक सबने अपनी अपनी लकड़ी नहीं लगाई। इसलिए भारत का उत्थान होना है तो वो आध्यात्मिक उत्थान होगा, स्वाभाविक उसके साथ, क्योंकि आध्यात्मिक उत्थान होता है तो सारी बातें शुद्ध हो जाती है, पुरुषार्थ भी शुद्ध होगा, शक्ति भी शुद्ध हो जाएगी, तो अनवरत ऊर्जा मिलेगी, तो भौतिक क्षेत्र में भी भारत बढ़ेगा। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, लेकिन भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, दास्य के घन बादलों में सौख्य की वर्षा करेंगे। ये हमारा है। इसीलिए दुनिया भारत को कब चाहती, कैसा चाहती है? भारत एक सामरिक शक्ति बना तो बड़ी विशेष बात नहीं है। इतिहास में रोम से लेकर वर्तमान में चाइना, अमेरिका तक सब ने सामरिक शक्ति का एक आदर्श उत्पन्न किया है। वैभव का आदर्श उत्पन्न के बहुत सारे वैभव संपन्न देश आज है, पहले भी हो चुके हैं। लेकिन विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने किस धरा के पास आया? इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान।
ऐसा ही देश बनना है भारत को, तभी उसका उत्थान है, तभी दुनिया में शांति होगी, कलह मिटेंगे। प्राणी मात्र धर्म के राह पर चलकर अपने जीवन को केवल यशस्वी नहीं सार्थक भी बनाएगा। ये होना है तो 4 लोग ऐसे बन गए तो नहीं होगा, देश के धुरीण ऐसे बन गए तो नहीं होगा। क्यों आखिर धुरीण अब आप मुझे कह रहे मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं उस कुर्सी में बैठा हूँ इसलिए वैसा हूँ। वो स्वयंसेवक चलाते हैं संघ को, हो सकता है शायद उनको लगा होगा कि मैं चल नहीं सकता इसलिए मुझे ऊपर बिठा के रख दिया है। जैसे कोई बालक चलता नहीं है तो उसकी बैलगाड़ी पर बिठा रखते हैं, बाकी लोग पैदल चलते हैं साथ। चलने वाले तो वो है। और इसलिए मैं चाहे जैसा बन जाऊं उसका परिणाम नहीं होने वाला है। जिनके पैरों से देश चलता है वो तो हम सब लोग हैं, सामान्य लोग हैं। हमारे जीवन में अध्यात्म आना पड़ेगा, हमको धर्म सीखना पड़ेगा। धर्म का ज्ञान, जैसा महाराज जी ने कहा, वो ज्ञान एक बोध है, बोध का आचरण में प्रगटीकरण है। आचारः प्रभवो धर्मा, ऐसा कहते हैं। तो पुस्तकों में प्रवचन में तो धर्म है। हमारे यहाँ प्राचीन समय से अब तक बहुत सारे ग्रंथ दर्शन सब हो गए, प्रवचन वगैरह सब चलते हैं, लेकिन आचरण, उस आचरण के समझदारी में कुछ गड़बड़ हो गई है बीच के कालावधि में, तो उसका संशोधन, उसका प्रबोधन, ये करते हुए आचरण करते हैं तो धर्म का संरक्षण होता है, धर्म का संवर्धन होता है। वो हम करेंगे तो भारत बड़ा बनेगा, भारत बड़ा बनेगा तो इसी का संवर्धन संरक्षण होगा। ये परस्पर अनुकूल है, परस्पर निर्भर है। और इसलिए हम लोग तो भौतिक जगत में कार्य करते हैं, आपदग्रस्तों की सेवा वगैरह करते हैं, देश के जीवन के सब अंगों में अच्छे लोगों को भेजते हैं। तो हमारा संबंध चाइना से क्या गड़बड़ खटपट चल रही, बांग्लादेश से क्या चल रही, सब ठीक है कि नहीं, कश्मीर में ऐसा है कि नहीं, ये सब चलता है। परंतु आखिर ये सब ठीक हो, इसका रास्ता कहाँ से मिलता है? वो अध्यात्म धर्म से मिलता है। इसलिए धर्म और अध्यात्म के जितने केंद्र भारत में है वो सब हमारे लिए चार्जिंग पॉइंट्स है। और विपरीत वातावरण में काम करते करते कभी धूल जम जाती है, कभी बैटरी डाउन होती है, तो यहाँ बार बार आते रहने से हम कभी डाउन नहीं होते। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और संयोग है, योग ऐसा बना है कि 100 साल हमारे और 125 साल श्रीमद् राजचंद्र जी के यहाँ आने की ये बन गया। 3-4 साल से चल रहा था, आना है आना है आना है, लेकिन आज योग बन गया, कठिनाई के बावजूद बन गया, मैं आ सका। और इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आने के बाद एक ऊर्जा लेकर मैं यहाँ से जाऊँगा, तो जो मेरा स्वीकृत कर्तव्य है उसमें मेरी ऊर्जा बढ़ेगी। उसमें कुछ संघर्ष होता है तो फिर एक वातावरण बनता है, उसमें इधर उधर विकार आ सकते हैं। युद्ध आता है तो त्वेष द्वेष बनता है, लेकिन युद्ध कैसे करना? विगत ज्वर होके करना, तो विगत ज्वरता प्राप्त होती है। सब संघर्ष करते हुए भी मन में प्रेम ही रहता है, द्वेष नहीं रहता है, शत्रुता नहीं रहती है। कर्तव्य भाव से अपना कर्तव्य करना, लेकिन दुनियादारी में से निकलते समय दुनियादारी का मैल अपने ऊपर नहीं जमने देना। ये जो कला है वो कला हमको आती नहीं, लेकिन यहाँ से जो ऊर्जा मिलती है उसके कारण वो अपने आप होते रहता है। इसलिए मैं करता हूँ, कहता हूँ ऐसे कि साधना वगैरह तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, गुणों की साधना करते हैं, आदत करते हैं रोज, लेकिन यहाँ करते हैं तो हमारा काम ये है कि आपकी साधना निर्विघ्न चले, इसलिए बाहर पहाड़ी के नीचे डंडा लेके पहरा देना, ये हमारा काम है। और इसलिए सेवा जो चल रही, बाकी सारी बातें चल रही, उसमें सहयोग तो होगा ही, परस्पर पूर्वक बनकर चलना ही है। एक ही काम है,
धर्म का उत्थान यानी राष्ट्र का उत्थान है। उस एक ही काम को अलग अलग रूप में करने वाले हम सब लोग हैं। तो अपना अपना काम करेंगे, एक दिशा में परस्पर पूरक बनकर चलेंगे। ये आवश्यक भी है, ये हो भी रहा है, ये होगा ही। परंतु ये करते समय और भी कुछ आवश्यकता है, बोलना है, पूछना है, तो संघ सदैव आपके लिए उपलब्ध है। यह औपचारिक आश्वासन मैं देता हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं, आपको ये पता है। लेकिन एक बार महाराज जी ने बोला तो मैं भी बोल देता हूँ कि संघ भी आपके साथ नित्य है। बिना संकोच कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। सब मिलकर हम भारत को बड़ा बनाएंगे, विश्व में धर्म को प्रचलित करेंगे और उसके कारण सारी दुनिया में भारत माता की जय होगी। धन्यवाद।